थोड़ी बहुत फनी बात हम इसलिए करते हैं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। अच्छा, फंगल कॉर्नियल अल्सर्स को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अब कॉर्नियल अल्सर को का तो आपको पता है, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है? लेकिन फंगल कॉर्नियल अल्सर मोस्टली कहाँ पे होते हैं? ये तब होते हैं अगर आप किसी झाड़ियों में, किसी झाड़ी ने आपको हिट किया है, किसी शाख ने, ठीक है, तो इसमें आप देखें सारी वो चीजें हैं। फंगल इन्फेक्शन आर कॉमन इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है, नमी वाले जो होते हैं, समझ आ रही है? ठीक। Abrasions to the cornea from twigs, thorns or seeds have a greater risk of fungal contamination. कांटा, जी जी, स्पाइक, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ठीक है, अगर उससे आपको एब्रेजन या कॉर्निया हिट होती है थोड़ी सी, तो उसमें कॉर्नियल फंगल कॉर्नियल अल्सर, क्योंकि फंजाई जो है ये प्लांट है या एनिमल है? फंजाई neither nothing sir, ये थर्ड प्लांट है, किंगडम फंजाई अलग है, ये दरमियान में है, ठीक है। लेकिन ये जब आप जाएंगे तो ज्यादातर ये अगर किसी कांटे से या किसी भी जगह पे, तब आपको फंगल इन्फेक्शन होते हैं, नॉर्मली नहीं होते जी। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आप ज्यादातर देखें ना, ये गर्मियों के मौसम में आपके रोटियों पे वो ग्रीन वो आते हैं, जी जी जी, ठीक है, ब्रेड्स पे आते हैं, जी जी, सर्दियों में इतने नहीं होते। तो ये मॉइस्ट एरिया में फंगल ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। Fungi cannot penetrate a healthy uninjured cornea as like bacteria. बैक्टीरिया भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ वायरस है जो एक हेल्दी कॉर्निया को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। फंगल अल्सर्स हैव द सेम बेसिक फीचर्स एज बैक्टीरियल अल्सर्स। बस इसमें आपने पेशेंट से ये पूछना है कि आप हिस्ट्री में आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपको हिस्ट्री में ना मिला तो फिर आपने कल्चर्स करने हैं, ठीक है, उसमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है या फंगल है, ठीक है। यूजुअली दीज अल्सर्स प्रोग्रेस मोर स्लोली, बैक्टीरिया की तरह नहीं है। बैक्टीरिया को अगर आप ट्रीट ना करें तो वो बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ फंगल अल्सर रफ शेगी सरफेस। शेगी किसको कहते हैं? सर जो रफ होती है, शेगी मींस मतलब शेगी बदरंग, जो रफ होती है और रफ जो शेगी होती है। देखें, रफ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जी सर, ठीक है, समझ आ रही है? स्मूथ अल्सर्स नहीं होते। वो तो उसको वीडियो में भी एक शेगी होता है सर, वो कार्टून। अब उसको हंसी आई, जब हंसना नहीं चाहिए। वो कुछ देर से रखा शेगी का मतलब ये है ना, इरेगुलर टाइप, ठीक है। ये अल्सर जो है, अच्छा इसमें ये फिलामेंट्री केराटाइटिस ज्यादातर होता है फंगल अल्सर में। फिलामेंट्स मीन थ्रेड लाइक, ब्रांचेस लाइक, थ्रेड लाइक उसके एक्सटेंशंस होते हैं। अब आगे पिक्चर आएगा उसमें आपको सर वो जो अमीबा टाइप होते हैं जिससे वो अमीबा, अमीबाइड अल्सर्स तो वायरल थे, नहीं, उससे जो वो मतलब पहले ये इसी तरह होते हैं, इस तरह ये अल्सर है ना, ये थ्रेड ऐसे ऐसे होंगे, सही है, ठीक है। इसको वो कहते हैं। अच्छा, an irregular edge with localized extensions into the surrounding corneal stroma, ठीक है। These extensions are called satellite lesions. एक था वायरल में जिसको हम डेंड्रेटिक कहते हैं। डेंड्रेटिक का क्या मतलब था? डेंड्राइट्स हो जिसकी वो होती है, ट्री टाइप शाखें होती हैं, ब्रांचेस। एक है सैटेलाइट लीजन्स। अब ये आगे पिक्चर में आएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का है। सर ये थर्ड पॉइंट तो समझ नहीं है, इरेगुलर एज विद लोकलाइज्ड एक्सटेंशंस। देखें, ये जिस तरह मैंने कहा ना कि इरेगुलर इसके एजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन ऐसे फिलामेंट्स लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह का अपीयरेंस आपको ये देगा जब आप स्लिट लैम्प पे देंगे, और स्पेशली जब आप फ्लोरेसीन डाल के देखेंगे, ठीक है। और हाइपोपियन में भी प्रेजेंट। अब तो हाइपोपियन की समझ आई होगी, ठीक है। सर लेकिन एक बात है सर, ये मैं भी का यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, फंगल है जी
may be present. क्या हाइपोपियन में भी में भी प्रेजेंट हो सकता है? नहीं सर, तो यहाँ पे भी मतलब वो लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं कौन से? WBCs आ जाते देखिए, हैं। फंजाई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अकेंथमीबा हो, ठीक है, प्रोटोजोआ हो, हर चीज़ आपके बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है और हर चीज़ के खिलाफ आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा और उस इन्फ्लेमेशन में आपके अपने बॉडी के सेल्स भी डेड होंगे, क्योंकि जब लिम्फोसाइट्स आते हैं ना तो वो आपके फॉरेन बॉडी के साथ आपके अपने बॉडी के सेल्स को भी हिट करते हैं, तो वो जो डेड सेल्स बन जाती है सारा पस टाइप। तो कभी कभी ये हाइपोपियन इसीलिए बनता है क्योंकि इंटीरियर चेंबर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसीलिए हाइपोपियन में भी, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए फंगल में ज़्यादातर नहीं होता। आगे फिर अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ फंगल अल्सर आपने हिस्ट्री से देखना है कि आपको कोई किसी चीज़ या किसी सदाकत सर आपको नहीं लगे दे जी 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 अक्सर खालक क्रिकेट की और क्रिकेट के चिकन दे वो बॉल रिक्शा लेवल वालों के बाल पर से दावे की दावा टाइम की अक्सर लगी, ठीक है सर। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द अल्सर, अब अपीयरेंस ऑफ द अल्सर डिसाइड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्सर। अगर ये ट्री लाइक है तो ये वायरल है, ठीक है, अगर ये सैटेलाइट लीजन्स टाइप है तो ये फंगल है। जी बोलिए सर। ये हिस्ट्री तो फंगल का मैकेनिकल मतलब इंजरी होती है, मैकेनिकल इंजरी होती है, बिल्कुल, क्योंकि सर ये तो फॉरेन हाँ, से ये तो मतलब क्लियर बात है ना कि आपको किसी ब्रांच से, किसी ट्री या किसी सीड, कोई चीज आपके बेसिकली फंजाई होती उस जगह पे है, सही है। पौधों में ज्यादा सर हाथ लगाइए, हाथ आंख पे लगाइए, ठीक है, अक्सर पौधों में ये होता है शिंकी जोड़ता शिंकी, हूँ ज़ियम। शिंकी खोटोलल तई करना, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग हम क्यों करते हैं? हम ये देखते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल तो नहीं, और बैक्टीरियल में ग्राम स्टेनिंग मेथड क्या है? हम इसमें ये देखते हैं कि आपका ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, और दो बिगेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो है ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिसके जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है उसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन का जो वॉल है वो थिक है, जो कलर लेते हैं सिंपली। अगर आप किसी स्पेसिफिक कलर से इसको स्टेन करेंगे ना तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये कलर लेते हैं, स्टेन होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन नहीं लेते, ठीक है। ये जनरल पैथोलॉजी में ये टर्म ज्यादातर यूज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ आ रही है? ठीक है। तो पॉजिटिव का जो सेल वॉल में जो पेप्टाइड और ग्लाइकेन और जो एक मटेरियल है ना वो उस कलर को, उसकी एफिनिटी है, उस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, नेगेटिव में एब्जॉर्ब नहीं करते। उससे हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम स्टेनिंग इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेनिंग जब हम करते हैं तो उसके बाद ग्राम नेगेटिव की ट्रीटमेंट हम डिफरेंट देते हैं, ग्राम पॉजिटिव की ट्रीटमेंट हम डिफरेंट देते हैं, समझ आ रही है? और फंजाई कल्चर मतलब हिस्ट्री पता ना होता, उसकी हम लैब टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सी फंगल वो है कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, कॉमन फंजाई इन्फेक्टिंग द कॉर्निया, फ्यूसेरियम, एस्परगिलस एंड कैंडिडा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है देखें, मैं तो सोच रहा था वो पिक्चर आ जाएगा लेकिन वो नहीं आया, मैं आपको बना रहा हूँ। ये इसी तरह का एक अल्सर होता है, सर आगे करके देखिए, ठीक है, इसी तरह एक सैटेलाइट टाइप आपको नजर आएगा। ये आजकल बड़ी एक वो पोस्ट वायरल हो रही है कि कराची में वो UFO दिखी गई। ये जो अल्सर है ना ये आपको इसी तरह फिलामेंट्स इसके एक्सटेंडेड होंगे, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है सर। अब ये कॉर्निया है और कॉर्निया में ये इस तरह अल्सर होगा, तो जब आप इसको स्टेन करेंगे तो ये आपका ग्रीन एरिया नजर आएगा। हिस्ट्री उसकी ये होगी कि किसी ब्रांच से उसकी आई लगी थी। सर वहाँ पे हमने स्ट्रोमा का सर जिक्र भी किया, तो ये स्ट्रोमा तक ये प्रोजेक्शन जाता है।
ये जो फिलामेंट्स है ना कभी कभी स्ट्रोमा तक जाते हैं, कभी कभी सुपरफिशियल होते हैं, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लिकेशन, डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस। और ट्रीटमेंट भी हम उस बेस पे करते हैं कि ये स्ट्रोमल तो नहीं है। सही है। अगर स्ट्रोमा तक गई है हम फिर स्ट्रोमा के लिए क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग मतलब वो ड्रग देके सर। इंटीरियर डीप लेमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं हम। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? सुपरफिशियल लेमेलर केराटोप्लास्टी, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे कॉर्निया के मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तो लेमेलर केराटोप्लास्टी जो इंटीरियर सुपरफिशियल होती है उसमें स्ट्रोमा का कुछ कंपोनेंट और या बोमेन या एपिथेलियम का, डीप में हमारे पास पोस्टीरियर भी करते हैं, ठीक है, लेमेलर केराटोप्लास्टी। ये हमने आई थिंक वायरल में भी बात की, आप तो नहीं पूछते, आपको कैसे पता कि हमने पढ़ी? आपने लेक्चर देखा था? अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक सुपरफिशियल लेमेलर केराटोप्लास्टी है, एक डीप लेमेलर केराटोप्लास्टी। सुपरफिशियल में आपके एपिथेलियम और कुछ कंपोनेंट आपके स्ट्रोमा होगा, डीप में आपका फिर स्ट्रोमा के डीप जाते हैं, ठीक है जी। टेक्निक देखें, लेमेलर केराटोप्लास्टी, केराटोप्लास्टी। ये आपकी कॉर्निया है, ये आपका एपिथेलियम, फिर आपका बोमेन आता है, फिर आपका स्ट्रोमा आता है, ये आपका डिस्मेट, ठीक है, और ये आपका एंडोथेलियम, इसी तरह है ना, ठीक है। तो सुपरफिशियल लेमेलर केराटोप्लास्टी, सुपरफिशियल मैक्सिमम एपिथेलियम उसमें लेते हैं या कुछ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा अगर वो इन्फेक्टेड है। डीप हम इसीलिए करते हैं अगर ये वायरल अल्सर या इन्फेक्शन या इसने ओपेसिटी जो है स्ट्रोमा के लेवल पे की है, डिस्मेट के लेवल पे की है, तो हमने ओपेसिटी को तो हटाना है ना, इसीलिए फिर डीप हम इस लेवल पे करते हैं। ये भी हटता है डीप में, ये भी हटता है। अगर एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं है तो एपिथेलियम का फिलामेंट इस तरह उठा के, पर्दे की तरह उठा के स्ट्रोमा के लेवल पे सर्जरी की जाती है, दोबारा एपिथेलियम को रखा जाता है।